हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली। आज बताइए क्या आपने जानकारी चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरा सवाल था, काला जादू का क्या लक्षण होता है और ये क्या होता है सच में क्या? चलो आइए आज इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल, इसका लक्षण क्या है और काला जादू जो करता है इसके आसान कैसे होता है और कैसे आपके ऊपर हो जाता है, इसके बारे में बताएंगे। आइए जी बिल्कुल। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक जो काला जादू जिसके ऊपर होता है, तो ये आसानी से कोई भी इंसान आपके ऊपर कर सकता है, किसी के ऊपर आपने कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत शुभ चीज़ नहीं है, अशुभ चीज़ है। लोग करते हैं तो कैसा कर लेते हैं। तो क्या है ना, आप जो कपड़ा वगैरह पहनते हैं, आप कपड़ा क्या करते हैं, किसी को आपने अपना दे दिए, ज़रूरतमंद को अपना कपड़ा दीजिए, मना नहीं है। और बाल के ऊपर भी करते हैं, कभी कभी आपने अपने सैलून में बाल काटा, वो आदमी ने पता लगा लेता है कि इसका बाल कहाँ से गिरता है, फिर वो सैलून से कैसे करके अपना ले लेता है। तो नाखून से होता है, कभी बाल कटवे नाखून वगैरह में सही ढंग से खींचिए, ये चीज़ों पे भी हो सकता है। और कपड़े में तो आसानी से हो सकता है। ज़रूरतमंद को कपड़ा जब देंगे, क्या करना है कि उसको एक बार है ना पूरे रात डेटल में भिगा के रखिए। डेटल में भिगा कर फिर उसको धो के, फिर उसको नमक पानी में धो के, इसको 3 बार अच्छा से धो के फिर आप सुखा के फिर उनको दीजिए। फिर जो बदन में पसीना है ना, उसमें बिल्कुल आना नहीं चाहिए। और पसीना आता है तो इसीलिए उसी से करने में उनको आसान हो जाता है। तो ब्लैक मैजिक कोई दूर के लोग नहीं करते हैं, नज़दीक के लोग करते हैं। मैं बता देता हूँ, कुछ दिनों पहले तो अपना ऑफिस में ही किसी ने ये मेटल लेके आया था। उसका दोनों जो होते हैं ना, देवरानी देवरानी और सासू बहू या फिर ननन, ये आपस में गुस्सा वगैरह निकालने ये सब चीज़ें करते हैं। इसलिए अपना कपड़ा जहाँ भी है अपने सही ढंग से रखिए और उसकी हिफाजत करना अपनी है, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है, बहुत बार अचानक है ना नाखून नीला नीला हो जाता है, नाखून जो होता है ना इसे नीला पड़ जाता है, ये भी एक ब्लैक मैजिक का लक्षण होता है। बहुत सारी चीज़ें होता है कि सर दर्द होता है। सर दर्द देखो, कभी कभी गैस्ट्रिक से हुआ कि आपकी तबीयत खराब है, बुखार है, सर्दी से होता है, वो समझ में आता है। वो तो इत्तेफाक से होता है, वो तबीयत है। ऐसे ही कुछ भी नहीं है और सर दर्द होता ही रहता है, होता ही रहता है। दवा करने के बाद भी दवा आपके ऊपर लगता नहीं है, ये भी होता है। और तुलसी का पौधा वगैरह घर में कोई भी पौधा आपने लगाए जो मर जाता है बार बार, तुलसी का पौधा अभी कोई भी झाड़ पौधा लगाए, वो पौधा कभी जिंदा ही नहीं रहता है, वो सूखना तो अपने चालू हो जाता है। अचानक ही इंसान का स्वभाव काफ़ी अच्छा रहता है, वो चिड़चिड़ापन होने लगता है। चिड़चिड़ापन एक इंसान का स्वाभाविक होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बार बार होना, अचानक बहुत अच्छा इंसान रहा होगा, अचानक उसका मन ऐसे है ना तो बदल जाएगा, तो चिड़चिड़ापन होता है। ये प्रॉपर्टी को, जमीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जलन को लेके, इस चीज़ों में आदमी इसको इस्तेमाल करता है। ये शास्त्रों में भी लिखित है कि ब्लैक मैजिक काला जादू ये होता है, कि ये मुठकरण, मारण, समन, बहुत सारी चीज़ें होता है, ये सब होता है, समझ गए। तो इसके लिए आप और एक लक्षण होता है, आपने बहुत बड़े पद में बैठे हैं, नौकरी में बैठे हैं, अचानक आपका जो बॉस बुलाएगा, बोलेगा कि भैया अभी कुछ दिन नौकरी तुम्हारा बचा है, एक आध महीने में नया जॉब देख लो। आप तो बोलेंगे मैंने तो अच्छा काम कर रहा है, तो अपने अच्छा काम के बाद फिर हमको क्यों इससे किया जाता है। ये भी इंसान क्या होता है ना, इंसान जलन होता है कि बहुत आगे बढ़ गया है, इसको पीछे खींचने का, तब भी ये सब होता है। तभी ये सब संकेत आपने समझ जाइए। और आप कभी है ना रात्रि में आपने, जैसे कि आपने कहीं घर में अकेले हैं या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में, अचानक आपको है ना घबराहट आना, नर्वस आना, ऐसे लगेगा कि मेरे में कोई ताकत नहीं है, ये सब चीज़ें भी मतलब ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा लक्षण होता है। अचानक आपके आसपास में आपने कहीं जा रहे हैं, अचानक कभी कदवा अगर कोई कौवा आपकी चोंच मार देता है, सर पे तो चलता है, कब कैसा होता है ना, बार बार आपको कौवा आके चोंच मारना, कौवा के झुंड आपके पास घूमना सर पे, ये भी ब्लैक मैजिक का लक्षण होता है। इससे भी आप संभल के रहिए, इससे भी ध्यान से रखिए। ये छोटे छोटे लक्षण है, लेकिन बहुत आगे जाके मुसीबत करता है ये। तो अभी क्या होता है कि रात को सोते वक्त सपना, तो गंदा गंदा सपना आना, चिल्ला कर उठना, चिल्लाना, सपने में रोते रहना, ये भी चीज़ें होता है लक्षण।
अगर मान लीजिए कोई लेडीज है, अपनी मतलब प्रेगनेंसी हो चुका है, उसका बहुत सारा चेकअप हो रहा है कि इसको कोई तबीयत खराब नहीं है, फिर भी उसको अंदर से घुट रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। ये भी बहुत सारे लोग अपना ये सब चीज़ों में लक्ष्य रखते हैं कि इनका परिवार आगे ना बढ़े। बहुत सारी चीज़ों में होता है कि मेरा बेटा है, उसका बेटा नहीं है, तो उसको बेटा ना हो जाए, या उसका संतान नहीं है। तो ये सब चीज़ों में लोग करते हैं, लेकिन आज की डेट में मैं तो बोलता हूँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो कि पुत्र से ज़्यादा पुत्री बहुत आगे है दुनिया में। तो इसके लिए ये सब भेदभाव बहुत सारे लोगों के मन में है, बहुत सारे जो जुने पुराने लोग हैं इसको मन में रखते ही हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल होता है। और बाकी क्या होता है कि कोई भी काम बनते तो बिगड़ जाता है। मतलब पूरा काम होगा 99% आके 1 टका नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ, 2 काम नहीं हुआ, पूरे सालों साल काम नहीं बनना। बड़े बड़े सपना दिख रहा है कि ये काम हो जाएगा, मेरे ये काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ वहाँ पे माहौल पैदा होगा, काम बनेगा ही नहीं। आप खुद अचंभित हो जाएंगे, अरे ये तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया। ये सब चीज़ें भी लक्षण होता है। इसके लिए अगर आपको देखना है, अगर आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि भैया मेरे ऊपर है या नहीं है, कैसे जाने, क्या कीजिए, रात को सोते वक्त है ना, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, पानी भर के अपने सर के ऊपर अपने 7 बार घुमाकर पानी को अपने वहाँ पे रख लीजिए आपके पास। 7 दिन या 15 दिन उस पानी को सुबह अपने किसी भी अपने पौधे में दीजिए। अब देखो पौधा है ना, तो अपने आप है ना वो मरना या जल जाना चालू हो जाएगा। मतलब कहना यही है, कोई इंसान अपनी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका परिवार बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों के लिए ये लोग वो चाहते हैं कि उसका अच्छा ना हो, उसका ये ना हो, वो ना हो। अभी एक मैंने एक बता देता हूँ, एक लेडीज है, उनका शादी को हो गया है 5 साल 8 साल हो गया है, उनका संतान नहीं हो रहा है। बहुत सारे दवा उसने भी कर चुके हैं, फिर भी संतान हो ही नहीं रहा है। तो भाई डॉक्टर बोलता है कि नहीं नॉर्मल है, हो जाएगा। अब अपनी हिसाब से जो उनको रिपोर्ट में लगा वो बताया, फिर भी नहीं हो रहा है। ये सब केसेस में मान्यता होता है कि ये सब लक्षण है। तो इसके लिए आप लोग सतर्क रहिए। अपने कपड़ा है, अपना नाखून है, बाल है, कहीं आपका गलत जगह मिक्स ना हो, इस पर सतर्क रहिए। और ये लक्षण होता है। फिर हम दूसरे वीडियो में हम पार्ट 2 का जो वीडियो बनाएंगे, इसका उपाय क्या करना चाहिए, हम घरेलू ऐसा क्या उपाय करें जिससे भी हमको इससे छुटकारा मिले, उसका पूरी डिटेल पे हम बताएंगे। अगर आपने हमारा पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। फिर हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय माता दी, जय माँ काली।